नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं द हेडलाइन। एक तरफ पूरा देश सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, बचने के लिए दवाई, मगर हमारी सरकार को घर बनाने की चिंता आखिर क्यों सताए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसकी कुल लागत है 20,000 करोड़ रुपए। आज उसी के एक प्रोजेक्ट को EAC ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है, और मंजूरी एक तर्ज पे दी गई है कि ये आवश्यक सेवाओं में है। और हमें समझ नहीं आता कि अभी नई संसद किस वजह से आवश्यक सेवाओं में लागू की गई। आपको बताएं, जो नई संसद बनेगी उसकी जो अभी वाला प्रोजेक्ट है उसकी कीमत है 13,750 करोड़ रुपए, जिसमें इंडिया गेट से लेकर राजपथ तक कुल 3 किलोमीटर का साउथ पोल, जिसमें प्रधानमंत्री आवास का निर्माण होगा, नॉर्थ पोल जिसमें उपराष्ट्रपति भवन का निर्माण होगा, इसके लिए दिल्ली को परमिशन मिल गई है और वहां पर अब काम शुरू हो गया है। इस चीज को देखकर विपक्ष गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ जनता भी सवाल कर रही है कि देश में जब 3, साढ़े 3, 4 लाख तक केस पहुंच चुके हैं तो आखिरकार सरकार को अभी इस स्टेप लेने का फायदा क्या होगा, और क्या जरूरी है, क्या इस पैसे को अस्पतालों में नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत बड़े सवाल जो कि सरकार पूछ रही है। तो हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में आखिरकार सरकार क्या बना रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नई संसद, हालांकि पहले ही हम आपको बता चुके हैं जब बिल पारित हुआ था पार्लियामेंट में नई संसद के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें नई संसद में होंगी, मगर जो नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, आपको बता दें जब 10 दिसंबर 2020 को इसका इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, तब उन्होंने बोला था कि नई संसद की हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि MLA MPs बढ़ चुके हैं और एक साथ उनकी मीटिंग कराना या किसी चीज़ को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आपको बताएं कि इस नई संसद में राज्यसभा के लिए जो 384 सीट होंगी, जिसके लिए एरिया चुना गया है वो है 3,220 स्क्वायर मीटर। दूसरी तरफ जो एरिया 3,015 स्क्वायर मीटर है उसमें 888 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। अगर आप बात करते हैं जॉइंट सेशन की, तो जॉइंट सेशन के टाइम पे 1224 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और यही नई संसद 4 मंजिला होगी। मगर इसी नई संसद पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ज़रूरी है। तो इन्हीं सवालों का जवाब सरकार ने कहा कि 19वीं सदी की बनी हुई ये हमारा संसद भवन बहुत पुराना हो चुका है, जिसे बदलने की ज़रूरत है। हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत है, तो नया संसद भवन होना चाहिए। जब हम बाहर किसी देश में जाते हैं तो हमारी छवि खराब होती है, जब कोई लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमारी छवि खराब होती है, तो हमें संसद भवन को अपग्रेड करना पड़ेगा। प्लस सरकार ने बोला जब हमारी ये नई संसद भवन बनेगा तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रोज़गार की तंगी है, तो उस समय ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप एम्प्लॉयमेंट के लिए साबित होगा। सरकार ने यह भी कहा कि आने वाले साल में 75वां इंडिपेंडेंस डे हम नई संसद के साथ ही बनाना चाहेंगे, जहां नया उपराष्ट्रपति भवन हो और नया प्रधानमंत्री निवास। तो ये सारा सेंट्रल भवन के बारे में था। मगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है कि अगर आप लॉकडाउन के टाइम पे आवश्यक सूचनाओं को देखें या आवश्यक सेवाओं को देखें तो उसमें कंस्ट्रक्शन तो आती ही नहीं है, तो आपने इसको अलाउ कैसे किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जवाब देते हुए कहा है कि अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो 17 तारीख को आपको इन सारे सवालों का जवाब देगा। जब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक हाई कोर्ट आपको जवाब ना दे दे। अगर आप वहाँ से अनसेटिस्फाई हो तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब देखना होगा कि 17 तारीख को क्या फैसला आता है और क्या नई चीज़ें इस प्रोजेक्ट में बाहर निकल के आएंगी। और नई खबरों के लिए देखते रहिए द हेडलाइन।